तो आपको बता दें आज की पहली और प्रमुख खबर, जहां एक फोन कॉल और दो देशों के रिश्तों में नई इबारत लिख दी गई। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच एक महत्वपूर्ण टेलीफोनिक बातचीत हुई, जो महज औपचारिक नहीं थी, बल्कि भारत के व्यापारियों, छात्रों और साथ ही आम लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आई। दोनों नेताओं ने संयुक्त रूप से एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का ऐलान कर दिया। इस एफटीए से दोनों देशों को सीधा फायदा होगा, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि दो देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता होने में बरसों लग जाते हैं, लेकिन भारत और न्यूजीलैंड ने यह काम रिकॉर्ड समय में कर दिखाया है। दरअसल मार्च 2025 में जब पीएम लक्सन भारत दौरे पर आए थे, तभी इस बातचीत की शुरुआत हुई थी। और हैरानी की बात यह कि महज 9 महीने के भीतर ही दोनों देशों ने अपने जो आपसी समझ है और राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए इसे अंतिम रूप दे दिया। इस एफटीए से कैसे भारत को फायदा होगा बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं भारत न्यूजीलैंड के बीच एफटीए। तो जी हां, भारत न्यूजीलैंड के बीच एफटीए पर यह मोहर लग चुकी है और भारत न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता, जिससे सीधे तौर पर सिर्फ न्यूजीलैंड को नहीं बल्कि भारत को भी पूरा इससे फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री लक्सन से खास बातचीत की और टेलीफोन पर यह बातचीत हुई है दोनों नेताओं की, और दोनों नेताओं की बातचीत का ये असर रहा कि बेहद ही कम समय में इस एफटीए पर मोहर लग गई। रिकॉर्ड कम समय में ऐतिहासिक समझौता हुआ है। मात्र 9 महीने के अंदर ही जो पूरा एफटीए की जो बातचीत है वो एक दूसरे की रणनीति और समझ के साथ संयुक्त रूप से उस पर सहमति बनी। द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को सीधे तौर पर ये जो एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वो मजबूत करेगा। एक दूसरे के बाजारों तक पहुंचने के लिए दोनों देशों को इसमें सपोर्ट मिलेगी, मदद मिलेगी। निवेश इससे कहीं ना कहीं दोनों देशों का बढ़ेगा। रणनीतिक सहयोग भी दोनों देशों का, भारत और न्यूजीलैंड का, मजबूत होगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के लिए कई सारे अवसर खोले जाएंगे। फिर चाहे बात नौकरियों की हो, नौकरियों में भी अलग अलग क्षेत्रों में इसमें बढ़ावा होगा। उद्यमी हो, किसान हो, एमएसएमई, छोटे उद्योग और छात्रों को कई सारे अवसर अब मिलने वाले हैं आगे आने वाले समय में, जिसमें खास तौर पर अगर हम देखें तो अगले 5 सालों में द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य दोनों देशों ने रखा है और 15 सालों में भारत में $20 अरब के निवेश पर सहमति दोनों देशों के बीच बन चुकी है। तो ये तमाम चीजें जो एफटीए, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है दोनों देशों के बीच में, रिकॉर्ड स्तर पर अगर हम देखें तो मात्र 9 महीने के अंदर ही सहमति बनी है। क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि जब किसी भी देश के साथ में एफटीए होता है तो उसमें हमें काफी टाइम लग जाता है, लेकिन यहाँ अगर हम देखें भारत और न्यूजीलैंड के बीच में तो मात्र 9 महीने के अंदर ही सहमति दोनों देशों की तरफ से बन चुकी है। अब इस एफटीए से किस तरीके से तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे भारत के लिए, एक संक्षेप में वो आपको दिखाते हैं। क्योंकि सीधे तौर पर हम देखें तो दवाइयां, जेम्स और ज्वेलरी और टेक्सटाइल भारत की तरफ से एक्सपोर्ट किए जाते हैं न्यूजीलैंड में, और इसके अलावा लाइट मशीनरी जो होती है और साथ ही जो एग्रीकल्चर के जो इक्विपमेंट है वो भी न्यूजीलैंड भारत की तरफ से भेजे जाते हैं। और उन सब में अब 100% जो निर्यात है वो जीरो टैरिफ हो जाएगा और मार्केट एक्सेस और ज्यादा बढ़ेगा। तो भारत के लिए ये सबसे अच्छी खबर, और खास तौर पर मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग और लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट में भी रोजगार के अब और अवसर इसमें हमें आगे देखने को मिलेंगे। कामगार और साथ ही एमएसएमई और जो छोटे एक्सपोर्टर्स हैं उनको भी इस एफटीए का सीधा बेनिफिट होगा, सीधा फायदा मिलेगा। इसके साथ ही सेवाओं में हाई वैल्यू इनकम भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है, क्योंकि जो भारत की तरफ से जो तमाम सेवाएं दी जाती है, फिर चाहे वो सॉफ्टवेयर की बात हो, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, फिनटेक की बात हो, इन सेवाओं से भी भारत में कई सारे ऑप्शंस खुलेंगे और भारत की ताकत के तौर पे इसे हम देखते हैं। क्योंकि हेल्थ केयर और एजुकेशन में भारत काफी मजबूत है और ये मजबूती अब कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड के लिए भी होगी। भारतीय आईटी और कंसल्टिंग कंपनियों की न्यूजीलैंड में आसानी से अब एंट्री हो सकेगी और भी नई कंपनियां वहां पर जाएंगी, निवेश करेंगी। स्टार्टअप्स, एजुकेशन और टूरिज्म में भी भारत के लिए अब नए नए मौके हैं और नए मौकों के साथ नए रोजगार भी होंगे। और साथ ही अगर हम देखें तो जो हाई सैलरी जॉब्स हैं और टैक्स कलेक्शन, दोनों ही चीजें बढ़ती हुई नजर आएंगी इस एफटीए के जरिए। तो ये तो बात रही भारत और न्यूजीलैंड की, लेकिन आपको बता दें कि ये 7वां एफटीए है भारत का। इससे पहले 6 देशों के साथ और
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत का हो चुका है। कौन कौन से वो देश हैं, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं, जिसमें खासतौर पर मॉरिशस, ओमान, ऑस्ट्रेलिया, EFTA देश, संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE और यूनाइटेड किंगडम यानी कि UK। ये वो 6 देश हैं जिनके साथ इससे पहले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है भारत का, और अब न्यूजीलैंड के साथ भी ये FTA हो चुका है जिस पर सहमति बन चुकी है। तो इन 6 देशों के साथ ही अब ये 7वां देश न्यूजीलैंड बन चुका है FTA, और भारत का जो अब व्यापार है वो और आगे बढ़ेगा, क्योंकि भारत लगातार, हम बात करते हैं ग्लोबल होने की, और भारत का जब निर्यात बिना किसी पैसे के और आसानी से जब पहुंच बनेगी तो रोजगार के भी अवसर इससे खुलेंगे और सीधे तौर पर भारत की इकोनॉमी को इससे फायदा होगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय मिश्र इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। अजय, सीधे तौर पर देखें तो ये 7वां FTA, इससे पहले 6 देशों के साथ और FTA भारत का हो चुका है, लेकिन ये वाला जो 7वां FTA हुआ है, इसमें खास बात यह है कि मात्र 9 महीने के अंदर ही दोनों देशों की सहमति बन गई और अब दोनों देश एक साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। आपने बिल्कुल कहा, किसी भी डेवलप्ड कंट्री के साथ ये फास्टेस्ट FTA साइन हुआ है, और ये केवल FTA नहीं है, ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, इसमें आप इन्वेस्टमेंट का जो बहुत बड़ा कमिटमेंट आप देख रहे हैं, जिसमें अगले 15 वर्षों में $20 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का कमिटमेंट न्यूजीलैंड ने दिखाया है, वो शायद इसका सबसे बड़ा हाई पॉइंट है। दूसरी तरफ आप प्रोफेशनल्स के लिए, इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए न्यूजीलैंड के दरवाजे खुलते हुए दिखाई देंगे। 5,000 प्रोफेशनल वीज़ा और 1,000 वर्किंग वीज़ा की बात की गई है। बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें लेकर के परेशानियां जताई जा रही थी, चिंताएं जताई जा रही थी, उसका ख्याल रखते हुए जो खासतौर पर एग्रीकल्चर जो सेक्टर है कृतिका, उसका ध्यान रखा गया है। और जिस तरह से हमें पता है कि न्यूजीलैंड के फ्रूट्स बहुत ही पॉपुलर हैं वर्ल्ड ओवर, वहाँ के जो फ्रूट्स आएंगे तो ये चिंता जताई जा रही थी कि क्या हमारे देश के जो फल व्यापारी हैं या फिर ऑर्चिड्स हैं उनको क्या नुकसान तो नहीं हो सकता है। उसके लिए जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए गए हैं, और न्यूजीलैंड और भारत ने एक तरह से समझौता किया है एक दूसरे को सहयोग करने का, तकनीकी के क्षेत्र में जो उसकी पैकेजिंग होती है, उसकी जो सप्लाई चेन होती है उसके क्षेत्र में। तो इस तरह से ये दोनों जो सेक्टोरल एग्रीमेंट हुआ है वो हमारे एग्रीकल्चर को और ज़्यादा मजबूती देगा, न कि उसको नुकसान पहुंचाएगा। भारत की जो लेदर इंडस्ट्री है बहुत ही कॉम्पिटिटिव है, और न्यूजीलैंड ने जो ड्यूटी है उसको ज़ीरो कर दिया है, तो लेदर के लिए बहुत बड़े मार्केट खुलेंगे। फार्मेसी कहा जाता है, फार्मेसी हब कहा जाता है इंडिया को, पूरी दुनिया का। फार्मास्यूटिकल के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी वहाँ पर न्यूजीलैंड में है। इंजीनियरिंग गुड्स के लिए $11 बिलियन का जो एक बहुत बड़ा बाजार है इंजीनियरिंग गुड्स के लिहाज से, लगातार हम डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब ये जिम्मेदारी हो जाती है एक्सपोर्टर्स की कि कैसे वो इस FTA खासतौर पर न्यूजीलैंड के साथ में, और जो FTA अगर केवल इस साल की बात करें कृतिका, तो ये तीसरा FTA है। पहला UK के साथ हुआ, उसमें 2 साल से ज़्यादा का वक्त लगा। ओमान के साथ भी 2 साल से हमारी बातचीत चल रही थी। न्यूजीलैंड के साथ बातचीत इसी साल शुरू हुई, और प्रधानमंत्री का जिस तरह से आपने देखा फ़ोन कॉल्स के दौरान उन्होंने दोनों नेताओं ने प्रतिबद्धता जताई है, तो ये दिखाता है कि कैसे हम जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ के साथ साथ जो डेवलप्ड वर्ल्ड है उसके साथ कैसे भारत कदम ताल कर रहा है FTAs को लेकर के। और UK, ओमान और न्यूजीलैंड के बाद अब हम बात कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन के साथ में, हम बात कर रहे हैं कनाडा के साथ में, हम बात कर रहे हैं US के साथ में। तो कुछ लोग कह रहे थे कि भारत डेड इकोनॉमी है और टैरिफ का असर पड़ेगा, तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मार्केट्स, इन दोनों ही स्ट्रैटेजीज़ के जरिए हमने दिखा दिया है कि भारत एक बड़ी तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, न केवल डोमेस्टिक बल्कि इंटरनेशनल भी हम फ़ायदा उठाने के लिए तैयार है। अब कोशिश की जा रही है कि ये जो $1 ट्रिलियन गुड्स, $1 ट्रिलियन इन सर्विसेज का जो निर्यात का लक्ष्य रखा गया 2030 तक, उसमें ये FTA बहुत बड़ा मददगार साबित हो। इसके साथ ही अगर हम देखें तो MSME सेक्टर, जो छोटे उद्योग हैं, उनको भी इससे किस तरीके से फायदा मिलता हुआ नजर आएगा अजय? बहुत बड़ा एक तरह से इकोसिस्टम है MSMEs का। 45% ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट्स आर वाया दीज MSME सेक्टर। डायरेक्ट उनका भले ही जो ट्रेडिंग में हिस्सेदारी ना हो, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग और जो इकोसिस्टम है वो सप्लाई चेन में मददगार भूमिका निभाते हैं, वो एक बहुत बड़ी कामयाबी कही जा सकती है। तो MSME सेक्टर के लिए चाहे वो लेदर हो, टेक्सटाइल हो, इंजीनियरिंग गुड्स हो, फार्मास्यूटिकल्स हो, इन तमाम क्षेत्र में जो MSMEs हैं वो भारत की बड़ी जो कंपनियां हैं उनको मदद करती हुई नजर आएंगी, और यहाँ से जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज MSME सेक्टर से निकलेंगे वो रोजगार को बड़े स्तर पर बढ़ाने में कामयाब होते हुए दिखाई देंगे।
इन्वेस्टमेंट आएगा, मोबिलिटी बढ़ेगी, प्रोफेशनल्स यहाँ से जाएंगे, स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी होने जा रही है जो हाई क्वालिटी एजुकेशन पाना चाहते हैं। और एक बड़ी अच्छी बात उन्होंने की कि अगर आप चाइना के साथ कंपेयर करें तो चाइना ने जितना वीज़ा लिया है स्टूडेंट्स के लिए उससे ज़्यादा वर्क वीज़ा खासतौर पर स्टूडेंट्स के लिए बेहतर वहाँ फैसिलिटीज़ हों, उनको काम करने की ज़्यादा सहूलियत हो, उसमें हमने कामयाबी हासिल किया। और पीयूष गोयल साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही कि ये पूरा का पूरा जो डेलीगेशन था कृतिका वो वुमेन लेड था, सारी वुमेन ऑफिसर्स ने इसमें नेगोशिएशन किया है और उन्होंने खासतौर पर जो एक वुमेन एम्पावरमेंट जिसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है मोदी सरकार में, उसकी तरफ भी ये एफटीए एक यूनिक पर्सपेक्टिव रखता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और इसी के साथ चलिए अब रुक कर लेते हैं हमारी दूसरी महत्वपूर्ण खबर का। उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई